गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पूजा कुमारी। आज जो हम लोग विषय पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ लोगों के लिए बहुत ही नया होगा। जैसा कि आप वाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, हमारा क्लास जो है 9 है, क्लास 9 के बच्चों के लिए है। इवन मैं बोलूँगी क्लास 10 के भी बच्चे पढ़ सकते हैं इसे, क्लास 11 के ही बच्चे पढ़ सकते हैं, क्लास 12 के ही बच्चे पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट आप देख रहे हो कॉमर्स। कॉमर्स को हम हिंदी में कहते हैं वाणिज्य। अब देखिए ये नया क्यों है। जैसा कि आप लोग जानते हो क्लास 9 में हम लोग 5 विषय पढ़ते हैं। हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं एंड मैथ्स पढ़ते हैं। लेकिन एक हमारा विषय होता है जिसे हम कहते हैं एडिशनल सब्जेक्ट, अतिरिक्त विषय बोलते हैं। उस अतिरिक्त विषय में आप चॉइस करते हो, चाहे वो संस्कृत हो, गुणुक हो, उसी में एक विषय होता है हमारा वाणिज्य, कॉमर्स। तो ये हमारे को जैक ने सुविधा दी है कि आप कॉमर्स को भी जानिए क्लास 9 से ही अतिरिक्त विषय में लेकर के। ये जो अतिरिक्त विषय है ये हमारा जो 500 जो मार्क्स होता है उसमें ये ऐड नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपको हर हाल में इस विषय को पास करना है और अगर आपको पसंद आता है, आप अच्छे पढ़ते हैं, पास क्या आप चाहेंगे तो 100 में 100 भी ला सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको जानना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10th करके साइंस लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं और हमारा तीसरा जो स्ट्रीम होता है वो है कॉमर्स का। तो जिनको कॉमर्स लेना है 11th क्लास में जा कर के, वो कॉमर्स का ज्ञान, नॉलेज क्लास 9 से ही ले सकते हैं। ऐसा फैसिलिटी जैक बोर्ड ने दिया है, ठीक है। चलिए आज हम लोग बहुत ही छोटा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हमें पढ़ना क्या है, लेखांकन का परिचय। लेखांकन को हम अंग्रेजी में कहते हैं अकाउंटिंग। क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। तो आज हम देखेंगे कि अकाउंटिंग एक्चुअली क्या होता है। बहुत ही छोटा टॉपिक है, कंसेप्ट देखेंगे हम लोग अकाउंटिंग का कि अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। देखिए लेखांकन वह शास्त्र है जिसका संबंध मुख्यतः किससे बोला जा रहा है? वित्तीय स्वभाव। वित्तीय स्वभाव, ये वित्तीय शब्द क्या है? अकाउंटिंग में वित्तीय शब्द यूज हो रहा है। ये वित्तीय क्या है? ये एक्चुअली बहुत ही सिंपल है, पैसों का लेन देन। पैसों का लेन देन आप बैंक में करते हैं, कहीं भी आप जाते हैं पैसों का वहाँ पर लेन देन होता है। आप स्कूल आते हैं, फीस देते हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं तो आपको टिकट लेना है, बस से जा रहे हैं टिकट लेना है, हर जगह सब्जी खरीद रहे हैं, दुकान से कोई सामान खरीद रहे हैं, हर जगह एक हाथ से आप लेते हैं, दूसरे हाथ से आप देते हैं। आपने कोई वस्तु को लिया, उसके बदले आपने पैसे दिया। तो वित्तीय स्वभाव का मतलब ही है कि पैसों का आवाजाही, पैसों का लेन देन, ठीक है। अब देखिए वित्तीय स्वभाव वाले व्यवहारों, उसको हम क्या कहेंगे अंग्रेजी में? ट्रांजैक्शंस। क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शंस। तथा घटनाओं, घटनाओं मतलब इवेंट्स। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। घटना, इवेंट्स क्या हुआ यहाँ पर? घटना का मतलब हो गया हम बेचने वाले पर्सन है, हम वस्तुओं को क्या करते हैं? बेचते हैं। हमने कहीं से माल खरीदा, सपोज हमने माल 100 पैकेट खरीदा और हमने उसको इस साल बेचने का पूरा प्रयास किया। 100 पैकेट जब खरीदा तो मान लिया जाए हमारा जो है माल वो 80 पैकेट बिका, 20 पैकेट नहीं बिका। तो वो 20 पैकेट जो रह गया गोडाउन में, एक प्रकार का ये भी क्या है? घटना है। और जो हमने माल को बेचा उसमें हमें फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। फ़ायदा होगा तो प्रॉफिट, प्रॉफिट ही बोलते हैं, नुकसान होगा तो लॉस। तो ये एक प्रकार का क्या है? घटना है, इवेंट है। तो इसे भी हम लेखांकन में लेते हैं कि अभिलेखन। अभिलेखन को अंग्रेजी में कहते हैं रिकॉर्डिंग। जो भी आप लेन देन कर रहे हैं, एक पुस्तक होगी, एक किताब होगा, उसमें आप रिकॉर्ड करिए कितनी मात्रा में, क्या माल का नाम था, वस्तु का क्या नाम था, कितने रुपए में बेचा, किस तारीख को बेचा, वो सारा हम रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। हमारा जैसे मान लीजिए दुकान है, कपड़े का दुकान है, उस कपड़े के दुकान में साड़ी है,
पैंट शर्ट का कपड़ा है, बच्चों का कपड़ा है और भी बहुत सारा सामान है। तो उन चीज़ों को हमने क्या किया, वर्गीकरण किया। ठीक है, जैसे कि हमने एक पुस्तक बना दी, सिर्फ बेचने की पुस्तक बना दी, हमने एक खरीदने यानी परचेज की पुस्तक बना दी, हमने जो डिस्काउंट दिया है उसकी एक अलग पुस्तक बना दिया। तो अलग अलग चीज़ों को हमने क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया, जिससे हमें लेखांकन करने में, समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये वर्गीकरण होता है। तथा विश्लेषण से है। विश्लेषण क्या है, देखिए हमने जो पूरा महीना या पूरा साल भर जो भी काम किया, जो हमने लेखांकन किया, जो हमने लेन देन का काम किया, जो हमने बिजनेस चलाया, जो हमने व्यापार का काम किया, उसको हमने रिकॉर्ड किया। यहाँ पर क्लासिफिकेशन हमने किया, वर्गीकरण हमने किया। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जब वर्ष का अंतिम आता है उस समय भी हम लोग विश्लेषण करते हैं, चाहे अंतिम महीने में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये कहने का मतलब क्या है, लेखांकन क्या है, वित्तीय स्वभाव वाले व्यवहारों तथा घटनाओं के अभिलेखन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण से है। इसका कार्य आर्थिक क्रियाओं के संबंध में मात्रिक सूचना। आर्थिक क्रिया, दो प्रकार की क्रिया होती है, एक आर्थिक क्रिया होती है, गैर आर्थिक क्रिया होगी। हमेशा आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया का मतलब ही यहाँ पर है वो चीज़ हमेशा कनेक्टेड और संबंधित होगा पैसों से। जैसे हमारी माता हमें खाना बनाकर देती है, तो क्या हम अपने माता को सैलरी देते हैं? नहीं, वो गैर आर्थिक क्रिया हो गया। ठीक है, हमारे लिए दुआ करते हैं, हमारे लिए अच्छी प्रे की जाती है पंडितों के द्वारा। जो पंडित हमारे आसपास में है, मंदिरों में है, वो हमारे लिए करते हैं, प्रे करते हैं। तो क्या हम उनको पैसा देते हैं? वो एक गैर आर्थिक क्रिया है। कोई सन्यासी है, कोई साधु है जो जन कल्याण का काम करते हैं, वो सारा क्या है, गैर आर्थिक क्रिया है। लेकिन आर्थिक क्रिया क्या, आप किसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पे फ़ी आप पेमेंट कर रहे हो, वो क्या हो गया, आर्थिक क्रिया। कोई टीचर ट्यूशन पढ़ा रहा है या फिर उसको वेतन मिल रहा है, वो क्या हो गया, आर्थिक क्रिया। बेसिकली प्रोफेशन में आता है, लेकिन एक आम एग्जांपल मैं दे रही। दुकान से आप सामान खरीदे, वहाँ पर आपने पैसे दिया, तो बेसिक आर्थिक क्रिया क्या होगा, पैसों से संबंधित होगा। ठीक है, तो हमारा जो कहना यहाँ पर है, इसका कार्य, जो हमारा लेखांकन का जो कार्य होगा, जो संबंध होगा, वो हमेशा किससे होगा, आर्थिक क्रियाओं से होगा। साथ ही साथ मात्रिक सूचना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। मात्रिक सूचना क्या है, नंबर 1 2 3 4 5 नंबर। आपने जब भी कोई वस्तु को खरीदा होगा या बेचा होगा, तो संख्या आप लिखिएगा कि वो वस्तु का दाम था 10 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया, लाख रुपया, प्लस जैसे कि मान लो मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो ये वस्तु का काउंटिंग आप करोगे, इसकी संख्या कितनी है। ठीक है, तो जब भी हम लेखांकन करेंगे तो वो हमेशा हम किस में करेंगे, मात्रिक सूचना में करेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसका कार्य आर्थिक क्रियाओं के संबंध में मात्रिक सूचना प्रदान करना है, जो निर्णयन कार्य में बहुत उपयोगी होता है। जो निर्णयन कार्य कहने का मतलब है, आपको फैसले लेने में आसानी होगा, क्योंकि आपके सामने पूरा आंकड़ा रहेगा महीना साल भर का, तो आप आसानी से किसी फैसले पर सही तरीके से पहुंच सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैंने बताया यहाँ पे कि ये जो लेखांकन है, ये एक्चुअली क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, भाषा है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस व्यवसाय, व्यवसाय का एक प्रकार का लेखांकन क्या है, भाषा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपके बोर्ड से पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा। जो चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, कुछ आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग छोटा छोटा वीडियो जो है आगे नेक्स्ट वीडियो में बनाते जाएंगे, और आप बने रहिएगा, आप इसको बराबर देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।